चलते हैं। आसमानी सितारा है आखिरी और वो है पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत। तो जी जिनका नाम उर्दू में शुरू होता हो दाल, दानिया, दाऊद, इंग्लिश में डी से शुरू होता हो, और इन केस अगर उनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश किसी भी वजह से नहीं है तो भी ये सितारा जो है उनकी मदद करेगा, उनके लिए रास्तों को आसान करेगा और उनका रोड मैप का तयन करने में आपकी मदद करेगा। तो सबसे पहले जी तारीखें नोट कर लीजिए। 7th ऑफ जो है अप्रैल से लेके 13th ऑफ अप्रैल तक जो है सितारा जो है हम इसके हॉरोस्कोप को करेंगे। आपके लिए थोड़ी सी बम्पी राइड है। 7th और 8th ऑफ अप्रैल अपना जॉब हाउस भी ज़रा अपने विजिलेंट रहना है मेरे पाइसियंस ने, और हेल्थ में भी आपने ज़रा सा ध्यान रखना है। इन दो एरियाज़ में आपने ज़रा विजिलेंट रहना है, अपना हेल्थ एरिया और दूसरा जो है आपका जॉब एरिया। 9th 10th और 11th वैसे तो शुक्र है कि एक सितारों की गैलेक्सी यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन इस वक्त ये सितारे आपको पार्टनरशिप में फैसिलिटेट करेंगे। अज़दवाजी ज़िंदगी है या आपकी कारोबारी रिलेशन है, इस वक्त आपके मौक़िफ़ को सुना भी जाएगा, माना भी जाएगा। तो ये तारीखें आपको अपने रिलेशनशिप को ग्रिप करने में एक सॉलिड रोल प्ले कर सकती हैं। 12th अप्रैल और 13th ऑफ अप्रैल, ऑल्दो कि अल्लाह का शुक्र है कि आपके फाइनेंशियल हाउस के अंदर जो एक सितारा है वो बहुत पॉजिटिव हुआ है, वो आपके लिए पैसे भी ला रहा है और आपके पिछले गमों को दूर भी कर रहा है। लेकिन क्योंकि ये ज़ाहिर डाउन है तो मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि यहाँ पे इसकी मदद जो है अल्लाह करे कि ये आपकी मदद करे, और जो है लेकिन 12 और 13 को फिर भी आपने ख़र्चा करते हुए जो है वहाँ पे सितारों को आपने ज़रा सा मॉनिटर करना है जहाँ पे आप ख़र्चा करने लगेंगे, क्योंकि कोई आपको यहाँ पे ये ना वो आज़मा ना ले, आपको किसी कियोस में ना डाल दे। तो यहाँ पे एक चीज़ से एहतियात कीजिएगा कि ये किसी प्रॉब्लम में ना डाले मेरे पाइसियंस को। तो आपने ज़रा समझ के, यानी पैसा आ रहा हो तो ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए ना। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ आपको समझाना जो है वो मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं यहाँ की इस सिचुएशन से अपने पाइसियंस को ज़रा इन्फॉर्म कर दूँ। एक तो ये हो गया जी, और दूसरा जो है वो जो सितारों की नहीं, लव हाउस में मेरे पाइसियंस के एक सितारा बच्चों वाले हाउस में और लव हाउस में इम्तिहान ले सकता था, इसका इम्कान मौजूद था। 5th ऑफ जनवरी से 25th ऑफ फरवरी तक तो ज़रा वर्स्ट सिचुएशन थी, ब्रेकअप के भी ख़तरात मौजूद थे। औलाद के लिए तो मैं आपसे कह सकती थी कि अल्लाह पाक ना किसी दुश्मन को भी औलाद के दुख से ना गुजारें, या आपको खुदा ना करे अल्लाह पाक किसी भी इम्तिहान से गुजारें औलाद से रिलेटेड। तो ये सितारा अभी भी यहाँ मौजूद है, लेकिन अगले हफ्ते जब हम मिलेंगे तो इंशाल्लाह 18th ऑफ अप्रैल को बशर्ते ज़िंदगी सेहत सलामती अगर आपसे मुलाकात होती है तो ये यहाँ से एग्ज़िट कर चुका होगा। उसके बाद जब मैं आगे देखती हूँ तो एक सितारा 10th ऑफ फरवरी के बाद से ये पॉजिटिव हुआ है। एटलीस्ट मेरे पाइसियंस का घर का फ्रंट मुझे स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। वो पाइसियंस जिनको अपने घर की ख्वाहिश है, अपना घर बनाना चाहते हैं, या हमारे वो पाइसियंस जो को अपने घर वालों के साथ रीयूनियन या अपने ताल्लुकात को एक रीशेप करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो वहाँ पे भी ये सितारा आप लोगों की मदद कर रहा है पॉजिटिवली। फाइनेंशियल हाउस में भी एक सितारा 20 मार्च से कोशिश में है कि मेरे पाइसियंस के जो है ताल्लुकात को बेहतर करे। हड़बोंग खियोस हलचल अगर है तो वो है आपके रिलेशनशिप एरिया के अंदर। मल्टीपल फोबियाज आपके ब्रेन में रह सकते हैं, कभी वहम, कभी पॉजिटिविटी, कभी जो है, इससे आपने फ़ाइट करनी है, क्योंकि अगर आप इससे फ़ाइट करोगे
तो रिलेशंस को डील करना मेरे पाइसेंस के लिए बहुत आसान हो जाएगा। चाहे वो रिलेशनशिप बिजनेस है, चाहे वो रिलेशनशिप अज़दवाजी रिलेशनशिप है, या आपकी सोशल रिलेशनशिप है। तो ये मैं यहाँ यकीन से कह सकती हूँ कि आपके लिए इन सितारों को डील करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ज़रा सा समझ के चलना है, ताकि जो है इनको आप जो है वो ना कर सकें। यहाँ इनको मौका नहीं मिलना चाहिए कि आपके रिलेशनशिप को कहीं भी ये डिस्टर्ब कर सकें। तो जो है आपने बहुत ध्यान से काम लेना है। अगर रिश्तों को बचाना चाहते हैं तो कोई गलत फहमियाँ अगर तो वो है जो बहुत प्यारे हैं और आप खोना नहीं चाहते, तो गलत फहमियों को क्लियर कर लीजिएगा, और हो भी जाएंगी इंशाल्लाह, क्योंकि 2 सितारे ऐसे हैं जो नहीं चाहते ताल्लुकात में रखना आए या ताल्लुकात ख़राब हो। तो प्लीज़ बहुत केयरफुल के साथ, जो न्यूली मैरिड हैं, जो ऑलरेडी मैरिड हैं, जो पार्टनरशिप अलाइंसेस में हैं या पार्टनरशिप अलाइंसेस करने जा रहे हैं, या सोशल टर्म्स में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं, सिर्फ 1 हफ्ता और वाइजली चलने की आपको ज़रूरत। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। डेट है जी 7 अप्रैल से 13 अप्रैल। आप लोगों के इस लगन में ही सारे प्लैनेट्स हैं, मगर मार्स की ट्रांजिट हो चुकी है लास्ट वीक में, जो कि कैंसर में आपके 5th हाउस में जा चुका है। और ये यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल तो पोजीशन मार्स की नहीं होती है, 5-6 घर में है। आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल क्या रखना है, आपके वो मामलात या वो एक सर्कल ऑफ फ्रेंड भी होता है, और अपने बच्चों की तरफ से भी कुछ डिस्टर्बेंस आ सकती है, कुछ ऐसे मामलात आ सकते हैं जिसको आप ही को हैंडल करना होगा। अगर तो आपके बच्चे हैं, अगर आप प्रेगनेंसीज में हैं तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, अर्ली प्रेगनेंसीज में है तो और भी ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपनी सेहत का ओवरऑल आपको ख्याल रखना है। घर के सर्कमस्टांसेस चीज़ों को मैनेज करना होता है। द पीपल अराउंड यू, यहाँ पे तो इवन आपके जो दोस्तों का एक सर्कल होता है, दे माइट बी अगेंस्ट यू, समटाइम्स समझ ही नहीं आती। तो ये थोड़ा सा आपको इसको मैनेज करना होता है, ख्याल रखना होता है। जितना कम मेल मुलाकात की बात करती हूँ मैं, जितना कम मेल मुलाकात हो या जितना लिमिटेड आप रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। फिर जो लगन में इतने प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, और ये अभी तो रहेंगे, मरकरी डायरेक्ट हो चुका हुआ है, वीनस ने इस हफ्ते की एंड वाली डायरेक्ट डेट में होना है। ये आपको फ़ायदा देगा, बहुत से तरीक़ों से फ़ायदा देगा। आपकी कम्युनिकेशन में, आपकी रेपुटेशन में, बहुत सी चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलेगी, बहुत से लोगों से आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपका फेम, नेम, स्टेटस तो है ही। ये वैसे तो बहुत अरसे के बाद, आपको पहले भी बताया था कि बहुत अरसे के बाद ये सिचुएशन, ये स्टेटस, ये मामलात आपको मिल रहे हैं। पाइसेस आपको बहुत अरसे के बाद मिल रहे हैं। सो इस चीज़ को आपने, मैं कहती हूँ, एंजॉय भी कीजिए, मैनेज भी कीजिए, और अपनी लाइफ में चीज़ों को ऐसे इम्प्लीमेंट कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता कीजिए। ये कोई एकदम से तेज़ी की भी बात नहीं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही प्लैनेट्स आए हैं, खैर आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे भी, पाइसेस से भी निकलेंगे। इट्स अ हाई टाइम फॉर यू गाइस, जहाँ पे आपके रिलेशन, आपके लोगों के साथ दोस्तियां हों या रिलेशन हो, या जो लोग शादी करना, ख़ासतौर पे जो शादी करना चाहते हैं, तो अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराइए। आप लोग जो पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। इट इज़ डेफिनेटली अप टू यू कि जो लोग पार्टनरशिप पे काम करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, कई लोगों को सूट करती है, कई लोगों को नहीं सूट करती। उस तरह से भी जब तक आप अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से नहीं पूछते हैं, नेवर गो फॉर इट, नेवर एवर। कभी ज़िंदगी में मैं हमेशा कहती थी कि नहीं भी अगर जायचा चेक कराया तो ज़रूर एक दफ़ा ज़रूर चेक करा ले। एटलीस्ट आपको अपनी चीज़ों के बारे में, अपने जायचे के हवाले से मेन बातों का ज़रूर पता होना चाहिए ना। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, कुछ कंडीशंस आपको मिली है, और आपने अपने मामलात को खुद से बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है, बेहतर किया है। और आप इस वक्त क्या है, एक राइजिंग शाइनिंग स्टार की तरह है। आपका स्टेटस पहले से बहुत बेहतर हुआ है।
आप क्रिएटिविटी की फील्ड से है या आप क्रिएटिव माइंडेड हैं, या आपने अपनी फील्ड में, अपने काम में, चीज़ों में कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आए हैं, आपको इस पर कामयाबी मिली है। आइदर यू आर अ पॉलिटिकल पर्सन बाय योरसेल्फ, या आप थोड़ा सा इस वक्त पॉलिटिकली अपनी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। और बहुत क्या है आपने यार, क्या है आपने कोई ऐसी चीज़ की क्या से कहना चाहिए, मास्टर हैं, वट एवर यू आर डूइंग, आप उसमें मास्टर हैं, मास्टर माइंडेड है। किसी चीज़ को लेकर आने में, करने में कोई आइडिया है जो कि आपने उसको लेकर आए हैं, क्रिएट करना, उसको कहूँ क्या कहूँ, आपने उसको सामने रखा है किसी आइडिया को, बट नॉट द कंप्लीट आइडिया। आपने कहते थे हर चीज़ अपने हाथ में रखी हुई में भी थोड़ा सा आपने उसको सामने लेकर आए हैं। आपके अंदर एक चेंज है, बड़ा खूबसूरत बड़ा चेंज है। नाउ यू आर क्वाइट करेजियस, बहादुरी आई है आपके अंदर, और आपको अपने ऊपर एक सेल्फ बिलीव, सेल्फ ट्रस्ट जो है वो बहुत स्ट्रांगली आया है, बहुत बेहतर आया है। और बहुत सी चीज़ों की क्या इंट्यूशन जो है वो इस वक्त आपको बहुत अच्छी हुई है। कुछ लोग आपको गिल्ट में डालते हैं बहुत सी चीज़ों को लेकर, गिल्ट आपके ऊपर, यानी कि आपको गिल्ट ट्रिप दे रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि आप उस गिल्ट ट्रिप में किसी भी तरीके से जाते हैं, और यहाँ आप उनकी बात को सुनना भी चाहते हैं। यू आर नॉट एक्चुअली लिसनिंग टू दैम। और आप किसी सिचुएशन को भी क्लैरिटी के साथ देख नहीं पा रहे हैं। अगर किसी सिचुएशन को बाहर से देख रहा होता और इंसान अंदर से नहीं देख रहा होता, और थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में क्या करें, इट्स टाइम, कहते हैं रेस्ट मोड में ज़रूर जाएं, अपनी नींद को पूरा करें। और व्हाई आर यू फीलिंग डाउन, आप क्या है दो दुनियाओं के दरमियान क्यों फंसे हुए हैं, दुनिया और कहते हैं ना कि समटाइम स्पिरिचुअल दुनिया, उसके दरमियान इस वक्त आप बहुत ज़्यादा कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं। इमेजिन कीजिए और अपने आप को थोड़ा सा इमेजिन या इल्यूजन तो नहीं कहना चाहिए, इमेजिनेशन में ज़रूर जाया करें। और आप डीप थिंकर हैं, डीप थिंकिंग में बहुत ज़्यादा जाते हैं, घर में रहना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इस वक्त। यू नीड पीस है, या पीस मेकिंग में किसी की सुलह में आप इसने इस वक्त बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, क्या किया आपने, किसी की सुलह कराइए। हाई पावर्स आपको मिली हैं बहुत ज़्यादा, कुछ हाई पावर्स आपको मिली है, स्पिरिचुअल पावर्स जिसको कहूँ, हाई पावर्स को, बट आई बिलीव यू आर ब्लेस्ड, आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ इस तरह की ब्लेसिंग्स में आप गए ज़रूर है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज या इमोशनल मैसेज क्या है। ओके, वाह, जो भी एनर्जीज इस वक्त आपको मिल रही हैं वो मुसलसल उसका एक मोमेंटम बना हुआ है और वो मुसलसल आपको मिल रही हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या हैं। ओके, कोई आपको चांस लेना है, चांस लीजिए। और अब वो जो चांस होता है ना, या जो हम इसको गैम्बलिंग कह लीजिए, गैम्बलिंग उस तरह से तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो भी चांस ले, रिस्क ले, उसमें अपनी स्ट्रैटेजी या जो भी आपने सोचा हुआ है वो आपने हर किसी को नहीं बतानी है। थोड़ा सा चांस ले, रिस्क ले, बट डोंट शो योर कार्ड्स, अपने कार्ड्स किसी को नहीं दिखाने हैं। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपके पास अल्लाह की तरफ से एक गिफ्ट है, बड़ा डीप मैसेज है जी। एक गिफ्ट है कि यू कैन वर्क विद यंग पीपल, और वो आपको फॉलो भी करेंगे, आपकी बात भी मानेंगे और आपकी हेल्प भी करेंगे। बड़ा ब्यूटीफुल एंड अ डीप मैसेज, बहुत डीप मैसेज है ये। आपको अब इसको मैसेज को यूँ समझिए कि अगर आप अच्छे कामों में रहें, हदायत के कामों में रहें, और आप ऐसे लोगों की मदद करें, मदद लें, और यंग एनर्जेटिक, तो ये अल्लाह की तरफ से एक मदद भी होती है, एक स्पिरिचुअल किस्म का मैसेज है अगर आप इसको समझें तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आपकी मदद होती रहेगी। अब इसमें चाहे आपके अपने बच्चे हों, आप पेरेंट हों, या आप ऐसे बच्चों की मदद करना चाहें, अब ये कोई चैरिटी भी हो सकती है, उस पर्पज़ से भी हो सकती है, ये अब
इसको आप, बड़ा डीप मैसेज है, मैं तो ये कहूँगी आप इसको समझिएगा ज़रूर। कलर ऑफ दिस वीक इज़ टी पिंक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ टी पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप कार्ड में क्या निकल रहा है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, जो भी बात कीजिए उसको क्लियरली कीजिए, क्लैरिटी के साथ कीजिए, इंशाल्लाह हमेशा ही फ़ायदा होता है।